Good afternoon friends, myself John Sar Kishore. Today I will teach in standard 12 supplementary book Vistas, chapter number 4, The Enemy. In a last lecture I have completed page number 26, and in page number 27 I have completed up to shocking through. Now let's go ahead. It is wounded, सदाव एक्सक्लेम. सदाव ने कहा कि इसको लगा हुआ है. ही मेड हस्ट टू द मैन. वो भागते हुए वो इंसान के पास गए जो इंजर्ड पर्सन था. वो केम फ्रॉम द सी. वो ले मोशनलेस, वो एकदम मोशनलेस था. दैट मीन्स ही वॉज नॉट डूइंग एनी टाइप्स ऑफ मूवमेंट. हिज फेस इन द सैंड. उसका जो चेहरा था वो सैंड में था, यानी उसके चेहरे पर सैंड लगी हुई थी. एंड ओल्ड कैप स्टक टू हिज हेड. एक बहुत ही पुरानी कैप उसके सर पर लगी थी. शॉक्ड विथ सी वाटर. और वो सी वाटर की वजह से गीली थी. ही वॉज इन अ वेट रेक्स ऑफ गारमेंट्स. उसके जो कपड़े थे सब गीले थे. सदाव स्टॉप्ड. सदाव रुक गया. हना एट हिज साइड. हना की साइड में. एंड टर्नेड द मैन्स हेड. हना ने क्या किया, अपनी तरफ से वो इंसान को घुमाया, यानी वो इंसान उल्टा पड़ा था, उसका चेहरा नीचे की तरफ था, उसको घुमाया. दे सो द फेस. और उसके बाद उन्होंने फेस देखा और कहा अ वाइट मैन. हना विस्पर्ड. हना ने कहा कि तो वाइट मैन. वाइट मैन दैट मीन्स अमेरिकन. ओके, सो व्हेन हना टर्न दैट पीपल, सो देन दैट पर्सन. जब हना ने वो इंसान को घुमाया तो उसका चेहरा देखा, और चेहरे देखकर पता चल गया कि अ वाइट मैन, ये एक अमेरिकन है. भी आप जानते हो कि भाई उस टाइम पर मैंने बोला कि भाई जापान और अमेरिका में वॉर चल रहा था, यानी जापान और अमेरिका एक दूसरे के कट्टर एनिमी थे. अभी उस टाइम पर ये हना ने देखा कि ये तो अमेरिकन है. यस, इट वॉज अ वाइट मैन. उसने कहा यस, यानी यहाँ पर किसने कहा होगा, सदाव ने. सदाव ने कहा हाँ, वो वाइट मैन है. द वेट कैप फेल अवे. उसकी जो गीली कैप थी नीचे गिरी. एंड देयर वॉज हिज वेट येलो हेयर. और उसके जो बाल थे वो भी येलो थे, लॉन्ग, लंबे थे. एज दो फॉर मेनी वीक्स इट हैड नॉट बीन कट. ऐसा लग रहा था कि बहुत वीक से, यानी बहुत दिन से उसके बाल को काटा गया नहीं है. एंड अपॉन हिज यंग एंड टॉर्चर फेस. और उसका जो चेहरा था वो यंग था, लेकिन टॉर्चर, यानी जैसे उसको टॉर्चर किया गया था. ओके, यानी उसको जैसे कैदी बनाया गया था और उसको बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर दिया गया था. तो टॉर्चर फेस वॉज अ रफ येलो बियर्ड. उसकी जो बियर्ड थी वो भी कैसे हो गई थी, येलो बियर्ड थी. ही वॉज अनकॉन्शियस. वो अभी भी अनकॉन्शियस था, यानी वो होश में नहीं था, वो अनकॉन्शियस था. एंड न्यू नथिंग दैट दे डिड फॉर हिम. ओके, तो वो सोच नहीं पाते थे, जानते नहीं थे कि अब इसके लिए क्या करें. ओके, ये वाइट मैन को देखकर ये दोनों सरप्राइज हो गए. उसकी जो कैप थी वो गीली थी, कैप निकल गई. उसके बाल थे येलो थे और इतने बड़े थे कि लग रहा था कई वीक से उसको काटा नहीं गया है. इंसान यंग था, लेकिन उसके चेहरे पर लग रहा था कि टॉर्चर किया है. उसकी जो बियर्ड थी वो भी येलो हो गई थी. वो अनकॉन्शियस था. उसको देखकर ये हना और डॉक्टर सदाव वो सोच नहीं सकते थे कि अभी हम इसका क्या करें. नाउ सदाव रिमेंबर द वाउंड. अभी सदाव को याद आया वो वाउंड जो उसको गोली लगने का था वो. एंड विथ हिज एक्सपर्ट्स फिंगर ही बिगैन टू सर्च फॉर इट. उसने अपनी एक्सपर्ट फिंगर से ओके उसने सर्च किया कि भाई उसको कहाँ लगा है. ओके, ब्लड फ्लोड फ्लैशली एट हिज टच. और जैसे उसने अपना हाथ घुमाया तो जहाँ पर उसको गोली लगी थी वहाँ पर जैसे टच किया तो ब्लड क्या हुआ, फ्लो होने लगा. ऑन द राइट साइड ऑफ हिज लोअर बैक.
उसको राइट साइड में लोअर बैक में ये गोली लगी थी। सदाव सो दैट अ गन वाउंड, सदाव ने देखा ये जो निशान था वो गन का था, यानी उसको गोली लगी थी। हैड बीन रीओपन, जैसे उसने उंगली लगाई वहाँ पर तो जो वाउंड जो बंद हो गया था वो फिर से रीओपन यानी ओपन हो गया, यानी इन शॉर्ट ब्लडिंग फिर से स्टार्ट हो गई। द फ्लेश वॉज ब्लैकन, उसका जो उस टाइम आसपास की जो फ्लेश यानी स्किन थी वो ब्लैक हो गई थी। विथ अ पाउडर, क्योंकि जो गन पाउडर होता है उसकी वजह से वो ब्लैक हो गई थी। समटाइम्स नॉट मैनी डेज एगो, ओके, समटाइम्स उसको लगा कि भी नॉट मैनी डेज एगो, बहुत दिनों का पहले का नहीं है। द मैन हैड बीन शूट एंड हैड नाउ नॉट बीन टेंडेन, ये इंसान को थोड़े दिनों में ही, यानी बहुत ज़्यादा दिन ही हुए थे, शायद 1 या 2 दिन पहले ही उसको जैसे गोली लगी है और वो उससे बचकर भागता हुआ यहाँ पर आ गया है। इट वॉज बैड चांस दैट द रॉक हैड स्टक द वाउंड, ये बहुत ही बैड चांस था कि भी उसको जहाँ गोली लगी है, और ये जो मैंने बोला कि जो ये सीसोर था वो बहुत ही स्टोनी यानी पत्थर वाला था, स्टोन वाला था, तो जहाँ से वो आया तो बहुत सारे स्टोन उसको लगे भी थे, उसकी पूरी बॉडी पर स्टोन क्या होते लगे थे, तो जहाँ पर उसको गोली लगी उस पर भी स्टोन ज़्यादा लग सकते थे, लेकिन फिर भी ये एक चांस था कि इंसान अभी भी जिंदा था। ओ हाउ ही इज़ ब्लीडिंग, हना विस्पर्ड अगेन इन अ सोलम वॉइस, उसको जैसे डॉक्टर ने वो चेक किया तब उसका जो घाव था जहाँ पर गोली लगी थी वो फिर से रीओपन हो गया, ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई थी। तो ये देखकर हना ने कहा कि हाउ ही इज़ ब्लीडिंग, ये कितना ब्लीडिंग हो रहा है। द मिस्ट स्क्रीम देम नाउ कम्प्लीटली, और वहाँ पर अभी फिर से मिस्ट छा गया था पूरी स्किन पर, यानी इन शॉर्ट वो जो एरिया था वहाँ सब जगह पूरा मिस्ट धुआं फॉग छा गया था। एंड एट दिस टाइम ऑफ डे नो वन केम बाय, और ये टाइम ऐसा था कि उस टाइम पर कोई भी वहाँ पर होता नहीं है। वैसे ये जो एरिया था वो जैसे मतलब कि वो सीसोर था वो पूरा स्टोनी था, पत्थर वाला था, तो इसके लिए वहाँ से वैसे जनरली कोई होता नहीं था, लेकिन ये टाइम बहुत ही लेट हो गया था, यानी शाम का टाइम था कि जिस टाइम पर जनरली यहाँ पर कोई होता नहीं है। द फिशरमैन हैड गॉन होम एंड इवन द चांस बीच कमर्स बीच कॉम्बर्स वुड हैव कंसीडर द डे एट एन एंड, तो जो फिशरमैन है वो भी चले गए अपने घर पर, और जो बीच कॉम्बर्स यानी बीच पर घूमने वाले लोग हैं वो भी समझ गए क्योंकि दिन कंप्लीट हो गया है, यानी सब लोग अपने अपने घर पर चले गए हैं। व्हाट शैल वी डू विद दिस मैन, सदाव मटर्ड, सदाव ने कहा कि अब इसका क्या करेंगे। बट हिज ट्रेन हैंड्स seemed of their own with to be doing what they could to stanch the fearful bleeding, लेकिन उनके जो fearful यानी उसका जो एक खुद का जो एक्सपीरियंस था और जो ट्रेन हैंड था उसने देखा कि भी ये ब्लीडिंग हो रहा है तो उसको बंद करने के लिए कुछ करना पड़ेगा। ओके, तो ये जो ब्लीडिंग था वो रियल में फियरफुल था, वो डरावना था कि इतना अगर ब्लीडिंग हो गया तो इंसान बचेगा नहीं। और ये डॉक्टर था, डॉक्टर के सामने कोई भी इंसान है तो उसके लिए एक पेशेंट है, और डॉक्टर की यही ऑलवेज टारगेट रहता है कि भी उसको किसी न किसी तरह से क्या करे, बचाए। तो यहाँ पर भी हेल्थ थी कि डॉक्टर ने सोचा कि भाई किसी न किसी तरह से ये जो ब्लीडिंग बहुत हो रहा है उसको क्या करना है, बंद करना है। ही पैक्ड the wound with the sea moss that strewed the beach, उसने क्या किया, ये जो सी मोस होता है, ओके, सी मोस यानी ये जो वेव्स आती है वेव्स में जो वाइट कलर की फॉग टाइप होता है तो वो उसको सी मोस कहते हो। तो सी मोस से उसने ये जो घाव था जहाँ पर उसको गोली लगी थी, जहाँ से ब्लीडिंग हो रहा था, उसको वहाँ लगा कर ब्लीडिंग को क्या किया, स्टॉप किया। द मैन मोन विथ पेन इन इज स्टूपर बट ही डिड नॉट अवेक, ये इंसान को दुख की वजह से जिससे उसने आवाज़ की, लेकिन स्टिल ही वॉज नॉट अवेक, यानी भी अभी भी वो अनकॉन्शियस था।
उसने दुख की वजह से आवाज़ किया, लेकिन वो अभी भी कैसा था, अनकॉन्शियस था, वो उसने अपनी आंखें नहीं खोली थी। द बेस्ट थिंग दैट वी कुड डू वुड बी टू पुट हिम बैक इन द सी, सदाव सेड आंसरिंग हिमसेल्फ। सदाव ने अपने आप को आंसर दिया कि बेस्ट थिंग ये है कि हम उसको वापस क्या करते हैं, सी में डाल देते हैं। जहाँ से वो आया है वहीं उसको क्या करते हैं, वापस डाल देते हैं। नाउ दैट द ब्लीडिंग वो स्टॉप्ड, अभी उसने जो सी मोस को अप्लाई करके उसकी जो ब्लीडिंग थी उसको तो क्या कर दिया था, स्टॉप कर दिया था। फॉर द मोमेंट ही स्टूड अप एंड डस्टेड द सैंड फ्रॉम हिज हैंड्स। ओके, वो ब्लीडिंग बंद करने के बाद ये जो सदाव था, जो पहले नीचे बैठकर उसको ये ब्लीडिंग बंद किया था, वो खड़ा हो गया और अपने हाथ को जिसमें सैंड लगी थी उसको क्या करता है, साफ करता है। यस अनडाउटेडली दैट वुड बी बिस्ट, हना से स्टेडीली। तो क्या बोले, यस अनडाउटेडली, यानी इसमें कोई शक नहीं है कि ये क्या है, वुड बी बेस्ट, ये अच्छा है। यानी ये जो किया, यानी इन शॉर्ट जो ब्लीडिंग बंद कर दिया वो हमने क्या किया, अच्छा किया, हना ने स्टेडी लिखा। बट सी कंटिन्यू टू स्टे डाउन एट द मोशनलेस मैन, लेकिन वो अभी भी ये मोशनलेस मैन, यानी जो जरा भी हिल नहीं रहा था, ऐसे इंसान को वो अभी भी क्या कर रही थी, देख रही थी। इफ़ वी शेल्टर्ड अ वाइट मैन इन अवर हाउस वी शुड बी अरेस्टेड, एंड इफ वी turned him over as a prisoner he would certainly died, सदाव said। सदाव ने कहा कि अगर हम ये जो अमेरिकन है, वाइट पीपल है, उसको अपने घर पे रखेंगे तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ की जो गवर्नमेंट, यहाँ के जो पुलिस वाले, वो हमको क्या करेंगे, अरेस्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि वो क्या सोचेंगे कि आपने एक वाइट पीपल को, जो आपका एनिमी है, उसको आपने हेल्प की, तो जिसकी वजह से जिसे वो हमें अरेस्ट कर सकते हैं। अगर हमने उसको प्रिजनर में, यानी अगर जेल में डाल दिया, इन शॉर्ट हमने अरेस्ट करवा दिया इसको, पुलिस को या फिर मिलिट्री को इसको दे दिया, तो सर्टेनली ये इंसान क्या हो जाएगा, मर जाएगा। सदाव ने ऐसा कहा। द काइंडेस्ट थिंग्स वुड बी टू पुट हिम बैक इन टू द सी, हना सेड। हना ने कहा कि सबसे अच्छी बात यह है कि उसको वापस क्या करते, सी में डाल देते। बट नाइदर ऑफ देम मूड, लेकिन कहा तो सही, लेकिन दोनों में से कोई भी ओनली बोले, एक्शन नहीं किया। यानी एक्शन यानी उसको जाकर उसको उठाकर सी में डालना चाहिए, वो एक एक्शन होती है। बोला सही, लेकिन वो एक्शन यानी उसको उठाने के लिए दोनों में से कोई आगे बढ़ा नहीं। दे वेर स्टेयरिंग विथ अ क्यूरियस रिपल्जन अपॉन द इनर्ज फिगर, तो उन लोगों को ये जो फिगर यानी ये जो बॉडी थी उसको देखकर जैसे एक हेट फीलिंग, रिपल्जन का मीनिंग होता है हेट फीलिंग, हो रही थी। लेकिन ये जो डॉक्टर सदाव था और ये जो हना थी, दोनों के अंदर ये हेट फीलिंग हो रही थी, फिर भी वो दोनों उसको वापस सी में डालने की हिम्मत नहीं थी। ओके, डॉक्टर सदाव के लिए क्यों नहीं थी, कि बिकॉज इज अ डॉक्टर एंड पेशेंट कोई भी हो, डॉक्टर का काम क्या है, ही हैज़ टू ट्रीट द पेशेंट। तो ये पेशेंट उसके सामने था, तो उसको पेशेंट को देखकर उसको लग रहा था मैं उसको ट्रीट करूँ, यानी ये फीलिंग उसके मन में थी। तो उसने बोल तो दिया, क्या अच्छी बात यह है कि हम उसको वापस क्या करते, सी में डाल देते। क्यों? कि उसका रीज़न ये था कि वो घर पे ले जाते हैं तो पुलिस वाले उसको अरेस्ट कर सकते हैं। अगर उसको अरेस्ट करवाते तो डेफिनेटली वो इंसान मर ही जाएगा। अगर उसको सी में वापस भी डाल देंगे तो भी इंसान क्या हो जाएगा, मर जाएगा। लेकिन अगर पुलिस के हाथ में दिया तो टॉर्चर होकर मरेगा, और यहाँ पर सी में वापस डाले तो ऐसे ही मरेगा। तो उन्होंने बोला यही चीज़ ऐसी है कि उसको टॉर्चर, अभी ऑलरेडी उस पर बहुत ज़्यादा टॉर्चर के निशान दिख रहे थे, कि उसको बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर किया गया था। तो और ज़्यादा उस पर टॉर्चर नहीं हुए, इसीलिए उन्होंने ये एक रास्ता, उनको अच्छा लगा कि उसको हम क्या करते हैं, वापस सी में डाल देते हैं। वॉट इज़ ही, हना विस्पर्ड। अभी क्या हुआ, देर इज़ समथिंग अबाउट हिम दैट लुक्स अमेरिकन। हना ने पूछा ये कौन है, यानी शॉर्ट पूछा सदाव को। तो सदाव ने आंसर दिया कि भी ये एक दिखने से तो अमेरिकन लग रहा है। सदाव सेड
ही टुक अप द बैटर्ड कैप, उसने उसकी जो कैप थी वो उठाई, उसमें पढ़ा यस देयर ऑलमोस्ट गॉन वॉज द फेंट लेटरिंग अ सेलर he said from an American warship. Okay, spelled it out US Navy. The man was a prisoner of war. Okay, जब उसने कैप पढ़ी तो उसमें यूएस नेवी लिखा था, यानी समझ गया कि ये इंसान अमेरिकन वॉरशिप का है, यूएस नेवी का है, और दैट पर्सन इज अ प्रिजनर ऑफ वॉर, यानी ये प्रिजनर है वॉर का, यानी जो अमेरिकन नेवी जो ग्रुप था तो वहाँ से जैसे उस पर अटैक हुआ था और वहाँ से वो जैसे यहाँ पर कुछ अटैक करने आया था कि जिसकी वजह से इन लोगों ने इसको अरेस्ट कर दिया है, पकड़ लिया है, और बहुत टाइम से शायद वो हमारे जो जापान के जो नेवी ग्रुप है उन्होंने उसको अरेस्ट करके रखा था, और उसको चांस मिला तो वहाँ से भागकर ये यहाँ तक पहुँचा है। उन लोगों ने जब ये भागा था तब गोली भी चलाई थी, यानी गोली के निशान भी है, यानी इन शॉर्ट 1-2 दिन में, बहुत दिनों से उनके जापान की नेवी ग्रुप के पास था, लेकिन अभी 1-2 दिन में उसको जैसे मौका मिला वो वहाँ से भागा है और अभी वो यहाँ पर पहुँचा है, यानी ये उन्होंने पूरा जजमेंट निकाल दिया कि भाई किस तरह से यहाँ पर आया। ही वॉज एस्केप्ड, वो भाग कर आया है। हना क्राइड सॉफ्टली, हना ने क्राइड सॉफ्टली, एंड दैट इज़ वाई ही इज़ अ वाउंडेड, इसीलिए वाउंडेड है क्योंकि वो बच के बचा के भागते हुए आया है। इन द बैक सदाव एग्रीड, ये बात पर सदाव क्या हुआ, एग्री हुआ। दे हेजिटेट लुकिंग एट ईच अदर, वो दोनों एक दूसरे को भी देख नहीं सकते थे, उनमें भी हेजिटेट होता था क्योंकि दोनों के मन में कुछ फीलिंग चल रही थी। क्या फीलिंग चल रही थी कि भाई अभी इसका क्या करें। पहले तो पता चला अमेरिकन है, अमेरिकन यानी एक बार एनिमी है, ये फाइनल हो गया। अभी जब पता चला कि ये यूएस नेवी, उनके नेवी का इंसान है, यहाँ कोई पर्पज़ से आया था, वो पर्पज़ उनका सिद्ध हुआ कि नहीं वो पता नहीं, लेकिन यहाँ पर उसको जैसे अरेस्ट कर लिया था, यहाँ की ग्रुप ने उसको कॉट कर दिया था, उस पर ज़्यादा टॉर्चर भी किया, यानी यहाँ की जो गवर्नमेंट है, नेवी ग्रुप है, उससे कुछ जानना चाहते हैं, इसलिए उसको पकड़ के रखा, लेकिन वहाँ से ये भागकर यहाँ पर आया है और जिसकी वजह से उन्होंने गोली भी चल रही है। तो यानी इन शॉर्ट ये तो मुजरिम हो गया। अभी मुजरिम को घर में, एक तो अमेरिकन था, वो हमारा एनिमी तो था, ताकि अगर नॉर्मल दूसरा कोई अमेरिकन होता तो भी हमारा एनिमी तो है, लेकिन ये तो क्या है, नेवी में है और वो भागा हुआ है, एक कैदी है। अभी क्या करें, दे हेजिटेट लुकिंग एट ईच अदर, वो दोनों हेजिटेट हो एक दूसरे को देख कर। देन हना से, उसके बाद हना ने कहा विथ रिजोल्यूशन, कम आर वी एबल टू पुट हिम बैक इन टू द सी, चलो आओ हम इसको क्या करते, वापिस सी में क्या करते, डाल देते हैं। इफ़ आई एम एबल आर यू, सदा वास्क, तो सदा ने बोला चलो अगर मैं कैपेबल हो गया, मैं एबल हो गया, चलो उसको उठाकर मैं डालने के, लेकिन आर यू कि लेकिन आप क्या हो। ओके, कि जैसे ही हना ने कहा कि चलो हम उसको वापस क्या करते, सी में डाल देते, तो सदाव ने आंसर दिया कि चलो मैं ऐसा एबल हूँ कि मैं चलो आऊँगा, लेकिन आर यू यानी आप इतने कैपेबल हो कि उसको उठाकर वापस सी में डालोगे। नो, हना से, हना क्या, नहीं, बट इफ़ यू कैन डू इट अलोन, अगर आप अकेले ऐसा कर सकते हो तो। सदाव हेजिटेटेड अगेन, सदाव ने हेजिटेट किया कि नहीं। दिस स्ट्रेंज थिंग्स, ये एक स्ट्रेंज थिंग थी, ही सेड कि भाई हमें पता है कि ही इज़ अमेरिकन, ही इज़ एनिमी, वो एक ऐसा प्रिजनर है, लेकिन फिर भी ये एक जो डॉक्टर की फीलिंग थी कि उसके सामने एनिमी नहीं लेकिन एक पेशेंट था, कि जिसकी वजह से उसका जो हार्ट था, उसका जो हृदय था, वो उसको वापिस सी में डालने के लिए रेडी नहीं था। दैट इफ़ द मैन वेयर होल आई कुड टर्न हिम ओवर टू द पुलिस विदाउट डिफ़िकल्टी, उसने कहा कि अगर ये इंसान अच्छा होता तो डेफिनेटली मैं उसको पुलिस के हवाले कर देता विदाउट एनी डिफ़िकल्टी, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम होता नहीं। ये इंसान अगर अच्छा होता, उसको गोली नहीं लगी होती, तो मैं विदाउट एनी हेजिटेशन ये इंसान को क्या करता, पुलिस के हवाले कर देता।
आई केयर नथिंग फॉर हिम, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। ही इज़ माई एनिमी, क्योंकि ये मेरा दुश्मन है। ऑल अमेरिकन्स आर माई एनिमी, सब अमेरिकन वो मेरे दुश्मन है। एंड ही इज़ ओनली अ कॉमन फेलो, और ये एक कॉमन फेलो है। यू सी हाउ फुलिश हीज फेस इज, अब देखो उसका चेहरा कितना पागलपन जैसा है। बट सिंस ही इज़ अ वाउंडेड, लेकिन फिर भी ये क्या है, वाउंडेड, यानी एक मेरे लिए तो पेशेंट है। ओके, वाउंडेड का मीनिंग होता है यह कि किसको लगा हुआ है, यानी जिसको लगा हुआ है वो डॉक्टर के लिए क्या हो जाता है, एक पेशेंट हो जाता है। यू ऑल्सो कैन नॉट थ्रू हिम बैक टू द सी, हना, तो हना क्या आप उसको सी में डाल सकते हो। ओके, हना से, हना ने फिर से कहा, हना ने फिर से क्या कहा कि भाई क्या आप उसको सी में डाल सकते हो। देन देर इज़ ओनली वन थिंग टू डू। ओके, यानी इन शॉर्ट दोनों, हना भी ना तो उसको डाल सकती थी, डॉक्टर सदा उसको सी में वापस डाल सकता था। ओके, यानी अभी एक ही चीज़ बची कि भी उसको सी में नहीं डाल सकते। दूसरा, अगर ये डॉक्टर ने बोला कि अगर वो ठीक होता तो मैं उसको क्या करता, पुलिस के हवाले भी करवा देता, लेकिन वो ठीक नहीं, यानी वो पुलिस के हवाले का जो एक ऑप्शन था वो भी नहीं है, और उसको वापस सी में नहीं रहे। यानी अभी एक ही रास्ता बचता है कि देन देर इज़ ओनली वन थिंग टू डू, वी मस्ट कैरी हिम इन टू द हाउस। यानी अभी एक ही रास्ता रहा, न तो हमें उसको सी में वापस डालना है, न तो हमें उसको अरेस्ट कराना है। तो उसका एक ही मीनिंग बचा कि हमें उसको क्या करना है, अपने घर में ले जाना है। बट द सर्वेंट्स सदाव इंक्वायर्ड, लेकिन जैसे ही हना ने कहा कि हमें उसको क्या करना है, फिर घर पे ले जाना, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। ये सुनकर सदाव ने कहा कि लेकिन सर्वेंट, यानी सर्वेंट क्या सोचेंगे। ओके, क्योंकि उन्होंने सोचा कि भाई ये एक पेशेंट है, उसको हमें क्या करना है, ट्रीट करना है, ठीक करना है। लेकिन जो सर्वेंट से, सर्वेंट्स तो देखेंगे कि भाई ये तो अमेरिकन है, तो वो लोग इन लोगों की बात पर एग्री होंगे कि नहीं होंगे, ये क्वेश्चन था। तो वी मस्ट सिंपली टेल देम दैट वी इंटेंड टू गिव हिम टू द पुलिस एज इंडीड वी मस्ट सदाव। ओके, तो सदाव कहता है कि हम एक काम करेंगे, हम उसको बताएंगे कि हम उसको क्या करेंगे, पुलिस को देने वाले हैं। और सदाव ने कहा हम सही में ऐसा ही करने वाले हैं। वी मस्ट थिंक ऑफ द चिल्ड्रन एंड योर पोजीशन, हमें बच्चों के बारे में सोचना चाहिए और तेरी पोजीशन के बारे में सोचना चाहिए। इट वुड अनडेंजर ऑल ऑफ अस इफ़ वी डिड नॉट गिव द मैन ओवर एज अ प्रिजनर्स ऑफ वॉर, तो ये सबके लिए गलत होगा अगर ये जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर है वो अगर अनडेंजर होगा तो। ओके, अगर ये अनडेंजर होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर वो डेंजरस होगा तो हम सबके लिए क्या हो सकता है, खतरा हो सकता है। सर्टनली, सदा एग्री, सही बात है। आई वुड नॉट थिंक ऑफ डूइंग एनीथिंग एल्स, मैं उसके साथ और कुछ करना चाहता नहीं हूँ। थस एग्रीड टुगेदर दे लिफ्टेड द मैन, यानी इन शॉर्ट ये दोनों ने डिस्कस करने के बाद अभी ये फिक्स कर दिया कि ये इंसान को भी घर पर ले जाना है और उसको क्या करनी है, ट्रीटमेंट करनी है। ओके, सो ये दोनों ने डिसाइड कर दिया। सर्वेंट के बारे में सोचते तो उन्होंने इसका भी आंसर मन में तैयार किया कि भाई सर्वेंट को हमेशा बोलेंगे कि हम उसको क्या करने लाए, उन्हें ट्रीट करने लाए, और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको अरेस्ट करा देंगे। यानी उसको हमें परमानेंटली अपने घर में रखना नहीं है, ओनली फॉर द ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट हो जाएगा, ऑन द स्पॉट उसको पुलिस के हवाले कर देंगे। थर्स एग्री टुगेदर दे लिफ्टेड द मैन, दोनों ने ये बात पर एग्री होकर दोनों ने ये इंसान को उठाया। ही वॉज वेरी लाइट, वो उसका वजन बहुत ही कम था। लाइक अ फाउल दैट हैड बीन हाफ स्टार्व फॉर अ लॉन्ग टाइम अनटिल इट इज़ ओनली फिदर्स एंड स्केलेटन। तो इसका वजन बहुत ही कम था। इसका रीज़न ये था कि उसको देखकर लग रहा था कि भाई बहुत दिनों से उसको प्रॉपरली खाना नहीं मिला है, उसको स्टार्विंग यानी खाना नहीं देकर उसको हाफ स्टार्व रखा है। ओनली वजन जो था वो उसके फिदर्स यानी स्किन और स्केलेटन यानी हार्ड पिंचर। ओके, तो उसकी हड्डी और जैसे स्किन का ही वजन था, बाकी कोई वजन नहीं था। सो हीज आर्म्स हैंगिंग दे कैरिड हिम अप द स्टेप्स एंड इनटू
द साइड डोर ऑफ द हाउस। तो साइड डोर था जो घर का, वहाँ से स्टेप चढ़ क्लाइम करके उसको ऊपर ले गए। दिस रूम ओपन इनटू पैसेज। ये जो रूम था वो पैसेज की ओर ओपन होता था। एंड डाउन द पैसेज दे कैरिड द मैन टूवर्ड एन एम्प्टी बेडरूम। वो उसको ऐसे रूम में गए जहाँ पर एम्प्टी यानी वहाँ पर कोई रूम ऐसे खाली था, वहाँ कोई रहता नहीं था। इट हैड बीन अ बेडरूम ऑफ सदाउस फादर। ये जो रूम था वो सदाउ के फादर का था, यानी सदाउ के फादर जब थे तब ये रूम का यूज़ होता था। लेकिन नाउ दिस रूम इज़ एम्प्टी, यहाँ पर कोई रहता नहीं था। तो ये जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर था उसको सदाउ के फादर का जो रूम था वहाँ पर लेकर गए। एंड सिंस ही इज़ डेड इट हैड नॉट बीन यूज्ड। क्योंकि सदाउ के फादर जब मर गए तब से ये जो रूम था वो ऐसे ही पड़ा था, उसका कोई यूज़ करता नहीं था। दे लेड द मैन ऑन द डीपली मेटेड फ्लोर। तो उन्होंने ये बॉडी को यानी ये इंसान को नीचे फ्लोर पर ही रखा। एवरीथिंग हियर हैड बीन जापनीज टू प्लीज द ओल्ड मैन। यहाँ पर ऐसी सब चीज़ें थी कि जो जापनीज ओल्ड मैन को खुश करे, यानी उसके फादर जो ओल्ड थे तो उनको जो जो चीज़ अच्छी लगती थी, और दूसरा ओल्ड इंसान को जो खुशी मिले, ऐसी हर एक चीज़ वहाँ पर डेकोरेट की हुई थी, यानी पूरे रूम में ऐसी चीज़ें लगा कर रखी थी। वो वुड नेवर इन हिज ओन होम सीट ऑन अ चेयर और स्लीप इन अ फॉरेन बेड। तो वो वुड नेवर इन हिज ओन रूम सीट ऑन अ चेयर और स्लीप इन अ फॉरेन बेड। वो अभी तक यानी इन शॉर्ट इसके जो फादर का रूम था तो वो रूम पर न तो जैसे उसको लग रहा था कि उनके फादर अभी भी उनकी जो चेयर है और जो बेड था वहाँ पर जैसे सोते हैं, ओके, उनको ऐसा महसूस हो रहा था। और उस इसकी वजह से आज तक ये रूम में न तो उनकी चेयर पर और न तो उसके बेड पर आज तक न कोई सोया था। Hannah went to the wall cupboard and slid back a door and took out a soft quilt. हना एक कबोर्ड के पास गई, उसको स्लाइड करके ओपन किया, उसमें से एक सॉफ्ट क्विल्ट, क्विल्ट यानी जिसे रजाई बोलते हैं, तो वो निकाली। सी हेजिटेटेड, लेकिन वो अभी भी जैसे वो हेजिटेट हो रही थी। द क्विल्ट वॉज कवर्ड विथ फ्लावर्ड सिल्क एंड द लाइनिंग वॉज प्योर वाइट सिल्क। ये जो क्विल्ट था उसके कवरिंग क्या था, फ्लावर्ड सिल्क था, ओके, और लाइनिंग, उसमें लाइनिंग थी प्योर वाइट सिल्क की, यानी ये बहुत ही एक्सपेंसिव यानी महंगा ये एक क्वेल था कि जो ये सदाव के फादर थे वो उसको यूज़ करते थे, इसलिए वहाँ पर वो रखा था। ही इज सो डर्टी सी मर्मर्ड इन अ डिस्ट्रेस। वो एकदम दुखी होकर खुद को ही कहती है ये तो बहुत ही डर्टी है, इन शॉर्ट ये चीज़ अगर उसको ऊपर जैसे कवरिंग या कुछ करेंगे तो ये पूरी चीज़ क्या हो जाएगी, बिगड़ जाएगी। यस ही हैड बेटर बी वॉश्ड, सदाव एग्रीड। तो हना ने कहा ये तो बहुत ही डर्टी है, तो सदाव ने आंसर दिया कि यस उसको क्या करना पड़ेगा, वॉश यानी धोना पड़ेगा, साफ़ करना पड़ेगा। इफ़ यू विल फेच हॉट वाटर आई विल वॉश हिम। अगर आप हॉट वाटर लेकर आते हो तो मैं उसको क्लीन कर देता हूँ। यानी इन शॉर्ट डॉक्टर सदाव ये चीज़ वो खुद करना, क्योंकि उसको पता था कि शायद अगर वो किसी को कहेगा कि तो वो शायद मना कर सकते, जैसे कि सर्वेंट थे, लेकिन सर्वेंट को अगर बोला कि ये करना है तो शायद वो उसका ऑब्जेक्शन ले सकते, मना कर सकते, तो किसी को पूछना नहीं। इसलिए उन्होंने खुद कहा कि अगर आपको हॉट वाटर लेकर आते हो तो मैं ये उसको क्या कर देता हूँ, वॉश कर देता हूँ। इसलिए वो खुद ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जवाबदारी खुद ही लेकर वो करना चाहते थे कि जिसकी वजह से उसको किसी को कहना नहीं पड़े कि आप वॉश कर दो। तो डॉक्टर ने हना को कहा कि भाई आप क्या करो, हॉट वाटर लेकर आओ, तो मैं उसको क्या करता हूँ, क्लीन कर देता हूँ। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि यहाँ तक मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया वो आपको अच्छी तरह से पता चल गया होगा। आगे का जो है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। अभी यहाँ तक मैंने जो एक्सप्लेन किया तो ये वीडियो के बाद आपको एक PDF फाइल दी जाएगी। वो PDF फाइल में
आपका होमवर्क रहेगा, वो होमवर्क आपको कंपलसरी करना है। थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी केयरफुली।